डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने दूसरे दिन भी किया जनता दर्शन, 200 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने दिया भरोसा, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार। जनता दर्शन में अपने अभिभावकों के साथ आए बच्चों के साथ सीएम योगी ने की हंसी टिटोली। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद एक्शन में सरकार, सीएम सम्राट चौधरी ने किया विक्रमशिला सेतु का एरियल सर्वे, मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में अब पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ। लाइट एंड साउंड शो में दिखेगा बाबा साहब का जीवन संघर्ष। 30 मिनट की फिल्म और देशभक्ति के गीत होंगे प्रस्तुत। पुणे में जहरीले दूध का खेल, दुकान से खरीदा गया दूध उबालते ही बना प्लास्टिक जैसा पदार्थ। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल, अधिकारियों से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा, आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया हथियारों की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इस बात को जानते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, पहचान का संकट था। हम यह मानते हैं कि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त कराना है, रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना है। हमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी सख्ती से लागू करना पड़ता था। आज हम इस बात को मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के उस मॉडल को सबका रुझान आकर्षित किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद भी है। हम सब इस बात को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह हमारे लिए सर्वोपरि है और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक सियाचिन की जमा देने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत हो, घने जंगलों का अंधकार हो या समुद्र और आकाश की अनंत चुनौतियां हो, जहां जीवन ठहर जाता है वहीं से हमारे सैनिकों का कर्तव्य शुरू होता है। हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डाटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है और इसलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अडिग रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, ये भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले, उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान ना हो, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग अलग मामलों के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद निस्तारण होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्यार किया और उन्हें आशीर्वाद के साथ चॉकलेट दी। इस दौरान उन्होंने एक महिला के साथ आए 2 बच्चों से हंसी ठिठोली भी की और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। गाजीपुर के कचरिया कांड को लेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने जिला कारागार में बंद पूर्व नेता, छात्र नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र यादव उर्फ सत्या और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद स्थानीय सपा कार्यालय डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह यादव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सत्या के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, तलवों पर लाठियों से वार किए गए हैं और सिर के पीछे भी चोट है। उन्होंने सभी आवश्यक चिकित्सीय जांच कराकर ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने की मांग की, साथ ही निर्दोष कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की बात कही। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिनिधिमंडल पर हमला सुनियोजित था और प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रोजेक्ट मैनेजर पंचांद्र मिश्रा ने बताया कि पहला फेज आईआईटी से मोती झील तक चालू है, दूसरा फेज निर्माणाधीन है और तीसरे की तैयारी जारी है। मेट्रो से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन निर्माण के दौरान ट्रैफिक जाम और व्यापारियों की समस्याएं चुनौती बनी हुई हैं। इन विषयों पर हमारे संवाददाता ने प्रोजेक्ट मैनेजर पंचानंद मिश्रा से खास बातचीत की। हम इस समय मौजूद है कानपुर के परेड चौराहे पे। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी मेट्रो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर है वो है मौजूद है। मेट्रो का देखिए लगातार विस्तार हो रहा है। मेट्रो की जो परियोजना होती है, जब गवर्नमेंट उसको लेकर आती है तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि शहर में अब आबादी का स्तर इस तरह का पहुंच चुका है कि जहां यातायात बहुत मुश्किल हो गया है। कानपुर में उस एग्जाम्पल को दिखाया है कि आईआईटी से लेकर और सेंट्रल तक जो एक छोटा सा नेटवर्क 16 किलोमीटर का है वो तैयार हुआ, तो उसने लोगों को राहत दी। ये राहत अब आगे और बढ़ने जा रही है। अगले 2 महीने में हम लोग इसको नौबस्ता तक ओपन करने वाले हैं। अभी पूरा इंस्पेक्शन चल रहा है, काम पूरा हो चुका है, सिग्नलिंग, ट्रैक, सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं नौबस्ता तक। जो बिल्कुल लास्ट चीज बची है वो ये है कि हम हाई स्पीड ट्रायल रन करने जा रहे हैं और उस ट्रायल रन की शुरुआत आज रात से हो रही है। प्रोजेक्ट को जो जिस तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है, इसको लेकर की जो रफ्तार है काम की, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ग्राउंड प्रोग्रेस और कागजी दावों में क्या कुछ फर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रफ्तार का ये होता है कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है उसको चलने में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर आप हमको क्लियर कट जमीन दे दें, मैंडेट दे दें और जो रास्ते हम जो चाहते हैं, जो टूल हम चाहते हैं, उनको प्रोवाइड कर दें, तो काम उससे भी कम समय में होता है। करके दिखाया हमने। आईआईटी कानपुर से मोती झील एलिवेटेड जो स्टेशन हमने 9 बनाया, एलिवेटेड कॉरिडोर, आप पूरे देश किताबों में पढ़ लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, देश भर में उसका जो निर्माण का एवरेज है 9 किलोमीटर का, यानी प्रायोरिटी कॉरिडोर, कहीं भी प्रायोरिटी कॉरिडोर बनता है वो 4 साल में बनता है, 2 साल 1.5 महीने में किया। कारण कि हमने उस लोकेशंस को, जमीनों को, सबको क्लियरेंस करा के पहले से मिली। आपको पता है कि इसके बाद बीआईसी की लैंड बहुत लंबी लेट हमको मिली। तरह तरह के इंक्रोचमेंट है, उसको कराना आसान नहीं है, आपको पता ही है। हमें जनता के बीच में काम करना है, हम आपको नाराज नहीं कर सकते, आपकी असुविधा भी नहीं कर सकते, तो आपको साथ लेकर चलते हैं। तो उसके लिए प्रोजेक्ट डिले होता है, वो ठीक बात है। तो 6 महीने का या कुछ महीनों का जो डिले है उसको डिले मत मानिए, क्योंकि उसका आने वाला जो समय है वो बहुत सुखद होगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे।
कि जिस दिन आप IIT कानपुर से और नौबस्ता अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जाए तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, वो 40 मिनट में ट्रेवल करेंगे आप। तो आप सोचिए कि वो कितना सुखद एहसास होगा। जैसा कि आपने देखा कि जो मेट्रो है वो आने के बाद में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और आपकी जो यात्रा है वो सुगम होने वाली है। एते न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में अब पर्यटकों को नए और प्रेरणादायक अनुभव का असर मिलेगा। यहां लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके आदर्शों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो का कार्य कराया गया है। ये आधुनिक तकनीक पर आधारित शो बाबा साहब के बचपन से लेकर संविधान निर्माण तक के सफर को रोचक दृश्यों, प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से जीवंत करता है। 30 मिनट की फिल्म और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करने के लिए 6 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत खेरिया गांव में पिछले कई वर्षों से हो रहे नदी कटाव को रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य इन दिनों तेजी से कराया जा रहा है। खेरिया घाट पर जियो पैकिंग का काम लगातार जारी है, जिससे कटाव पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी समय समय पर स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा ले रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन की पूरी टीम खेरिया घाट पहुंची। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसडीएम, डीटीसी, सदर एसडीओ, सीओ, बीडीओ तथा स्थानीय थाना अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर चल रहे जियो पैकिंग कार्य का जायजा लिया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आगामी मानसून से पहले कटाव पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल कटाव के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन इस बार तेजी से हो रहे कार्य से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि आने वाले मानसून में गांव को सुरक्षित रखा जा सके। बांध का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण किया गया है और उसके साथ ही साथ जो विभिन्न घाटों से जो अधिकृत घाट है जहाँ से नावें चलती हैं, उन पर नावों का जो परिचालन है वो नियमानुसार हो और कोई भी नियम का उल्लंघन न हो। उसके लिए हम लोगों ने कल से ही राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की बहाली की है और उनको निर्देश दिया गया है कि नावों का परिचालन सुनिश्चित करें कि वो नियमानुसार हो और कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो। इसमें लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए जो नाव में जाते हैं। और उसके साथ ही साथ अलग से गश्ती दंडाधिकारी और पुलिस बल भी लगाया गया है, जो विभिन्न जगहों पर देख करके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ऐसा घाट जहाँ से नाव के परिचालन की अनुमति, जहाँ से नाव के परिचालन की स्वीकृति नहीं है। अब खबर कटिहार से, जहां कुर्सेला थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा मंदिर के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में रंग पेंट का काम कर रहे घर लौट रहे मजदूर की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अजय शर्मा रोज की तरह काम खत्म कर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अजय शर्मा ही घर के इकलौते कमाने वाले थे और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके पीछे पत्नी रीता देवी और 4 छोटे बच्चे हैं। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से झारखंड की राजनीति में भूचाल आने की संभावना बढ़ गई है। जिस प्रकार से महागठबंधन के अंदर झामुमो और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी के बाद अब कांग्रेस के अंदर ही असंतोष पैदा होने लगा है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा से खास बातचीत कर आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कई अहम मुद्दों पर उनका जवाब जाना। तो वहीं इस दौरान पार्टी महासचिव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर भाजपा के आरोपों पर भी जमकर पलटवार किया। देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद 3 राज्यों में भाजपा ने अपने सत्ता का परचम लहराया है और बाकी 2 राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु जिसमें से एक है, वहां पर एक्टर विजय ने बाजी मारी है। पहली बार चुनाव में उतरे और उन्होंने सत्ता हासिल किया है। बंगाल में हुई है जो भाजपा जीती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं कि
महागठबंधन जो झारखंड में साथ है वो अगर वहां साथ नहीं थी, इसलिए ऐसा परिणाम देखने को मिला। बंगाल में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और ना ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। बंगाल में चुनाव देश का चुनाव आयोग लड़ा और बंगाल में जीत भी चुनाव आयोग की हुई है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सिक्के के एक पहलू हैं और स्वाभाविक तौर पे जब एक पहलू निकल जाएगा तो सिक्का खोटा हो जाएगा, वो सिक्का बाजार में नहीं चलेगा। तो जब तक सिक्का एक है उस सिक्के की वैल्यू है। कौन सा घोटाले पे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है ये हमें आप बता दें। टेंडर को लेकर कुछ सवाल उठे, भाजपा ने भी जी। चूंकि जब आप प्रश्न करती हैं तो उन प्रश्नों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी टेंडर के मामले में मुख्यमंत्री ने कोई जांच का आदेश नहीं दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले पूरे प्रोसेस को देख लें, पढ़ लें। टेंडर की प्रक्रिया जेम पोर्टल के द्वारा होती है और जेम पोर्टल के द्वारा जब टेंडर की प्रक्रिया होगी, जब जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर मिलेगा तो घोटाला भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घोटाला की हुई है। आप ये कहते हैं कि बदनाम करने की बात सुनने आती है, लेकिन जो कांग्रेस की अगर बात करें तो जैसे राज्य में जो कांग्रेस स्थिति पर है, अगर इसी पर आपसे सवाल किया जाए कि कांग्रेस में खुद भी देखा जाए तो एक साथ सभी चलते नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं नाराजगी भी सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जिंदा पार्टी है हमारी, जिंदा पार्टी है और जहां जिंदा लोग होते हैं, जहां जिंदा नीति होती है, वहां स्वाभाविक तौर पे परिवार बड़ा है हमारा और जहां बड़ा परिवार होता है वहां किचन में बर्तन भी गिरने की आवाज आती है, चम्मच भी गिरने की आवाज आती है। तो जिंदा पार्टी है हमारा। चलिए, तो सुना आपने हमारे बीच यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जी तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की जो खबरें हैं उससे वो सरह से खारिज करते नजर आए, वो खंडन करते नजर आए इन अफवाह। बेरमो के विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने 7.12 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। अमलो चेक पोस्ट से करगली गांधी चौक तक आधुनिक सड़क बनेगी, जलगाम से राहत मिलेगी, साथ ही बाजार क्षेत्र में डिवाइडर व पेवर ब्लॉक लगेंगे। विधायक ने बताया कि जैना मोड़ फुसरो मार्ग का कार्य जल्द शुरू होगा और बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। पंचायत स्तर पर भी विकास कार्यों को तेजी दी गई है। रांची स्थित झारखंड के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर विकास समिति की नई कमेटी का गठन होने के साथ मंदिर परिसर में सोमवार को भारी हंगामे के बीच पूर्व कमेटी द्वारा लाखों के गमन का आरोप सामने आया, जिसके खिलाफ नई कमेटी के सेक्रेटरी एवं झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के सचिव राकेश सिन्हा ने पूर्व कमेटी को जमकर निशाने पर लिया। इस संबंध में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व कमेटी पर द्वारा मंदिर की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने टेंडर में भारी अनियमितता का दावा करते हुए यह भी कहा कि अब नई कमेटी इसकी जांच कराएगी। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ी मंदिर की बात करें तो राजधानी रांची में भी सबसे ज्यादा देखा जाए तो पहाड़ी मंदिर को एक न सिर्फ आकर्षण का केंद्र माना जाता है रांची में, बल्कि एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी वजह से पूरे झारखंड में पहाड़ी मंदिर, बल्कि पूरे झारखंड के बाहर भी कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। इसकी आस्था इतनी बड़ी है, ताकत इतनी बड़ी है। ऐसे में आज हम इस पहाड़ी मंदिर को लेकर ही खास बात करने आए हैं। यहाँ पर हमारे बीच झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा जी हैं। झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड सरकार का एक अंग है और मंदिर की व्यवस्थाओं को संरक्षित करना, मंदिर में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक लाभ देना, उनको दर्शन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, तमाम चीजों का प्रबंधन करना, ये मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। और झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर में मंदिर समिति का गठन किया है, क्योंकि गठन की प्रक्रिया के बाद जिन लोगों का अतिक्रमण था मंदिरों पे,
जो लोग बरसों से मंदिर को अपनी जागीर समझ रहे थे, मंदिर को अपनी कमाई का जरिया समझ रहे थे, 26/12/2024 को कार्यालय रांची मंदिर विकास समिति, उस वक्त के तत्कालीन सचिव थे पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सचिव थे, रांची के अनुमंडल पदाधिकारी सचिव थे। उन्होंने एक पत्र निर्गत किया, पत्र नहीं बल्कि ये आदेश है, एक आदेश निर्गत किया उन्होंने, और आदेश में उन्होंने यह लिखा कि श्री राजेश गरोदिया सदस्य प्रबंध समिति द्वारा आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है कि रांची पहाड़ी मंदिर परिसर में वर्तमान में निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले एवं पूर्व से परिसर में रखे अनयूज्य सामग्री यथा लोहा एवं प्लास्टिक आदि को बिक्री कर समिति के खाते में राशि जमा कराई जाए ताकि पहाड़ी मंदिर में राजस्व की वृद्धि हो सके। अच्छी बात है। तो सुना आपने, यहाँ मंदिर समिति जो नई गठन हुई है, इसके बाद जो है सो ये मामला कैसे काफी ज्यादा गंभीर हुआ। ये मामला ये नया ताजा नहीं है, काफी समय से जो गबन हो रहा था, करोड़ों का जो मंदिर के जो अपनी संपत्ति थी, जो यूज वाली या फिर बिना यूज वाली संपत्ति, इसकी जो जिस तरीके से गैर तरीके से जो बेचा गया है, इसे लेकर ये मामला है, आरोप है। देखना होगा इस पर नई समिति कैसे जांच करती है और कैसे मंदिर के धरोहर को बचाने के लिए, संपत्ति को बचाने के लिए काम करते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। झारखंड सरकार के अंतर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से राज्य में पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना रहा। इस अवसर पर विभाग द्वारा आयोजित फर्स्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप फॉर डेवलपिंग कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स के तहत कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई, तो वहीं विभिन्न हितधारकों के सुझाव प्राप्त किए गए। मौके पर विभागीय अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, इसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ तथा झारखंड के समृद्ध वन संसाधनों के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट्स के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही कार्यशाला में यह चर्चा हुई कि किस प्रकार की इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ अतिरिक्त राजस्व सृजन किया जा सकता है, जिस पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यदि कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो ये न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होगा, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि झारखंड को ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर किया जा सके। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां पुणे जिले के दौंड तालुका स्थित पाटस इलाके में मिलावटी दूध की बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्थानीय निवासी ने दुकान से दूध खरीदा था, लेकिन घर पर उबालने के बाद दूध खराब हो गया और उसमें प्लास्टिक जैसा पदार्थ बनने लगा। बताया जा रहा है कि दूध में बड़ी बड़ी गांठें बन गई और वह पदार्थ खींचने पर रबर की तरह फैलने लगा, जिससे लोग हैरान रह गए। प्रारंभिक तौर पर यह दूध केमिकल युक्त होने की आशंका जताई जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता सकता है। घटना के बाद इलाके में चिंता का माहौल है और लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।